लगभग 2 सप्ताह पूर्व मात्र 15 मिनट में स्थगित हुई सामान्य सभा शुक्रवार को पुनः प्रारंभ हुई, परंतु यह सभा नगर निगम आयुक्त के एक बयान से विवादित हो उठी, जिसे लेकर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया और निगम भिलाई के आयुक्त को माफी मांगनी पड़ी। फिर से वो बताया कि उस समय मुझे भूख लग रहा था, मैं सुन नहीं पाया, बाद में मुझे लगा कि क्या है, तो एक बार मैं चाहूंगा आयुक्त महोदय फिर से बताइए क्या किसके पेट में दर्द, ये बताइए। और फाइल जो किसी की खुलेगी तो हमारा तो कुछ है ही नहीं जीवन में, जीवन का संदर्भ है। लेकिन मैं आपके द्वारा करवा निवेदन है मेरा क्या है, ये सदन है, कई आए और कई चले गए, लेकिन भ्रष्टाचार जहां होगा, मेरी बात फिर से सुनिए माननीय महोदय, कोई भी गलत चीज होगा, हम हमेशा गलत चीज का विरोध करते हैं। ये विष्णुदेव की सरकार है, गलत नहीं होगा, और गलत होगा तो उसके खिलाफ हम बोलेंगे, और सच बोलना है, और सच बोलना बगावत है तो समझ लो हम बागी हैं और रहेंगे बागी। लेकिन जो सच है, क्योंकि सच होगा, सच सामने रहेगा। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि एक बार बताएं कि किसके पेट में दर्द हुआ पहला, और किसकी फाइल खुलवाई है। मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगा, उसके बाद ही मैं चाहूंगा कि किसी बिंदु पर चर्चा हो, ताकि ये सदन है, किसी का अपमान करने की जगह नहीं है। यहाँ जो खरा है सही है, अपनी बातें रखें, और यहाँ पर परिवार की जो बात करते हैं, आज इससे पहले भी माननीय यहाँ पर पूर्व आयुक्त रहे, आशीष जी रहे, बहुत लोग, अनिल गुडेजा, बहुत लोग रहे, लेकिन एक सम्मान मान गरिमा होता है। किसी पार्षद को आप धमकी नहीं दे सकते फाइल खुलाने की या पेट दर्द होने की, क्योंकि आप लोग पक्ष में अपनी बातें रखते हैं, तो आयुक्त को हर विषय में ऐसा उत्तर देने का नहीं होता है प्रावधान, लेकिन जो भी सभापति महोदय की व्यवस्था है तो निश्चित रूप से उसका पालन है। और इन्हीं अभिप्राय से क्योंकि बात, अगर हमने इसको कहा कि भाई साइडा के समय जमीन दिया गया, कुछ उस समय का दर बहुत होता था, और मैं देख रहा था कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया गया है। पहले आओ पहले पाओ में अब उस समय जो लोग रहे होंगे उनकी जितनी अच्छी भावना रही होगी उसी हिसाब से हो सकता है। अभी भी हमारी आम जनता कितने समाचार पत्र पढ़ती है, उस जमाने में तो यहाँ समाचार पत्र छपता भी नहीं था, ऐसे समाचार पत्रों में विज्ञापन देके भी बांट दिया गया है। और आप माननीय सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि जब लीज डीड हुआ है, लीज डीड में बड़ी अच्छी बात बताता हूँ कि उसमें लिखा है कि 30 साल बाद बढ़ेगा कितना, 50%। 30 साल बाद जो लीज रेंट है बढ़ेगा 50%। आप सभी बहुत समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, मैं प्रशंसा करता हूं सबकी। आप जानते हैं कि बैंक में भी पैसा जमा किया जाए तो 7-8 साल में डबल हो जाता है क्या? ठीक है। अब 30 साल में जो भी अगर 50% बढ़ता है, समझिए अगर हमने 7.5 साल में डबल हो रहा है तो 15 साल में 4 गुना, 30 साल में 8 गुना। लेकिन हमारे चूंकि प्रावधान लीज डीड में है, तब समय जो लोग भी किए होंगे, अब चूंकि हम तो उससे आबद्ध हैं, उससे पीछे नहीं हट सकते, तो हम क्या करते हैं, 100 रुपए के बजाय कितना करेंगे, 150 रुपए, 50% बढ़ा सकते हैं। इसी तरह जबकि होना चाहिए था 800 नहीं तो चलो कम से कम 500 होना चाहिए था। तो मेरा क्योंकि कष्ट ये था, इसी भावना से पेट दर्द निकल गया सब। पेट दर्द का से कष्ट होने से, तकलीफ होने से है, क्योंकि मैं उस तकलीफ को झेलता हूँ, तो इसलिए है। बाकी मेरा कोई माननीय सदस्यों का कोई अभिप्राय ऐसा नहीं है। अगर किसी को कोई कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। ऐसे तो निगम का सदन शुरू से लेकर आखिरी तक हंगामेदार रहा, लेकिन यह हंगामा बवाल में तब बदला जब पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे की फोटो निगम द्वारा किए गए विकास कार्य में लगाई गई थी और उनके सुपुत्र मनीष पांडे का भूमि पूजन करते हुए फोटो वायरल हुआ था। इन सभी को लेकर सत्ता पक्ष निगम के अधिकारियों, सभापति और विपक्ष पर हमला बोलते नजर आए। हालांकि फोटो लगाने की बात को लेकर पहले विपक्ष ने ही अपनी बात रखी थी, उसके बाद सत्ता पक्ष विपक्ष पर हावी हो गया। मामला इतना गर्मा गया कि सत्ता पक्ष के वार्ड 21 की पार्षद नेहा साहू ने सदन से बाहर जाने का फैसला ले लिया और उनका आरोप था कि विपक्ष अपनी बातों से सत्ता पक्ष को धमका रहा है। समिति है ना,
कुछ सभी लोग बैठो आराम से। ठीक है, आप जब सभापति आप भी बैठ जाइए। किसी को नहीं बोलने देते, आपको चर्चा करने का हक नहीं है सभा में। अध्यक्ष महोदय, कहीं हमारे नगर निकाय मंत्री का, तो मैं चाहूंगा आपके द्वारा माननीय कमिश्नर साहब उस पर थोड़ा सा आप संज्ञान लेंगे, क्योंकि फोटो नहीं लगता चल जाता, लग गया है और हट गया, तो ये थोड़ा सा संज्ञान आप लेंगे ताकि ऐसा दोबारा न हो। माननीय कमिश्नर महोदय, संज्ञान में नहीं हो, ठीक। आपत्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात बोलना चाह रहा हूँ महोदय, आप सुन नहीं रहे। सर्व समिति नहीं आपत्ति नहीं आपत्ति नहीं है, लेकिन बात तो चर्चा तो करेंगे ना, चर्चा के लिए ये चर्चा तो कर ही रहे, इतने देर से चर्चा से हाथ खड़ा किया हूँ इस विषय फोटो वाला लाया, आप ये चर्चा की इसी विषय में था मैं। लगाए आपकी फोटो, माननीय सभापति महोदय, पूरे मुख्यमंत्री जी की फोटो लगाए। अरे किसी का नहीं लगाइए, माननीय प्रस्ताव आगे लगाइए, 11 नंबर प्रस्ताव आगे बढ़ाइए। माननीय दुबे जी, सभी का फोटो लगाए। मैं मानने को तैयार हूँ, आप जिम्मेदारी के सचिव महोदय 2 मिनट, सचिव महोदय निवेदन आपसे, मैं बोलूंगा अध्यक्ष जी 2 मिनट, आप पत्र लगाए, लेकिन बातचीत का लगाए, बातचीत का भी लगाए। रामनगर में अध्यक्ष जी लाख रुपए का स्वयं मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषित किया जा चुका था। एक औपचारिक कार्य जिस प्रकार से हुआ है उसमें नाजियापुर के कानूनी पार्षद के द्वारा काम किया गया है। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका भूमिका पूरा कर चुके हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वार्ड के पार्षद ने वहाँ भूमि पूजन किया, जिसको लगा उन्होंने आमंत्रित किया। और अध्यक्ष जी, हम लोग अपनी पीड़ा क्या बताएं, 5 साल तक हमारे वार्ड में भूमि पूजन होकर चले जाता था, हमको आमंत्रित तक नहीं किया जाता था, एक फोन नहीं आता था। इनके वार्ड में सही चुनाव यादव जी की मूर्ति का नाम हुआ, दोनों वार्ड के पार्षदों को नहीं बुला गया। तो इस बात में पड़ेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। अपनी इस बात में जाओगे तो बहुत लंबा चलेगा। आपको आपत्ति कर रहा था, पार्षद हमारे बिहार का निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष कैसा लगाएगा, उसकी फोटो कैसे? इससे आपकी निष्क्रियता का पता चलता है कि आप कितने निष्क्रिय हैं। जो आप अभी तक चुपचाप बैठे थे, आज मैं ऑब्जेक्शन करता हूँ। आपको ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सभापति को निष्क्रिय क्यों? इतने साल से आपको बोल रहा हूँ मैं अपनी माननीय सदस्य को बोल रहा हूँ कि ये आपकी निष्क्रियता थी, ये इनकी निष्क्रियता थी जो इतने सालों से। मैं सक्रिय हूं कि निष्क्रिय का प्रमाण पत्र मेरे को किसी से नहीं चाहिए। इसी सेकंड में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन मैंने तय करके ये बोला था कि इसमें नहीं लग सकती फोटो। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को रख के बोला था, हटवाइए। मेरे को अपने सक्रियता और निष्क्रियता का प्रमाण पत्र ये नहीं चाहिए। मेरा प्रमाण पत्र मेरे क्षेत्रीय जनता देती है। बैठ जाइए, मैं बोल दिया फॉलो करें, फोटो लगाइए, बोल दिया मैं। फोटो लगाए, पूर्व विधायकों का फोटो इस संबंध में मेरी कल रात को भी चर्चा हुई है, तो मैं उनसे पूछा भी था और मेरे को ये बात पता चला है। किससे पूछा गया था? जो एजेंसी से पूछा था मैं। अभी एक्चुअली हमारे पास उसका बिल भी नहीं आया है। बिल छोड़ो, कार्य पूर्ण नहीं हुआ है अभी। वो कार्य जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक उसका बिल नहीं आएगा। कार्य पूर्ण आए तो उस समय हम पूरा संज्ञान लेंगे कि उसमें राज्य मंत्री का दर्जा है कि नहीं है। ऐसी जानकारी है नहीं आपको? राज्य मंत्री का दर्जा है, पता चला राज्य मंत्री का दर्जा है। और उसमें सामने से माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा है, माननीय सांसद जी का लगा है और माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी का फोटो लगा है। और दोनों तरफ से
माननीय महापौर जी का और माननीय विधायक यादव जी का फोटो लगा हुआ है। देखो मेरे पास किसका है फोटो? और ये पहले का उससे पहले हाँ वो पहले का है, ये लगा है अभी उसको संशोधन करके दूसरा लगा। संशोधन नहीं, ये ऐसी चीज है आज की स्थिति में ये ऐसी चीज फोटो है। दोनों तरफ आते समय और जाते समय दोनों तरफ अच्छे से देखिए, बड़ा फोटो लगा हुआ है महापौर जी का। बराबर में लगना चाहिए महापौर। नहीं, दोनों तरफ निर्वाचित विधायक जी का फोटो इसमें नहीं लगाया जाता और पूर्व विधायक का फोटो लगाया जाता है। ये नवनिर्मित बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड का निर्माण किया गया जोन कार्यालय के सामने। इसमें पूर्व विधायक जी का फोटो लगाया जाता है और वर्तमान विधायक का फोटो नहीं लगाया जाता। इसमें क्या कहना चाहेंगे? ना उसके पार्षद का फोटो है, ना वर्तमान विधायक का फोटो है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस बस स्टॉप की फोटो आपको दिखाई जा रही है, कौन सा जोन का है? जोन क्रमांक 4 कार्यालय के सामने में अभी बना है 10 दिन पहले। अधिकारी आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सही या गलत है पहले इन्हीं लोग से पूछ लेते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उस पर जो बस स्टॉप की फोटो आपके सामने समक्ष रखी गई है, उसमें विधायक जी की भी फोटो है, महापौर जी की मेरी आपत्ति करने के बाद में साइड में लगाई गई है उस फोटो को। मैं मान रहा हूँ ये बात को, लेकिन जब मैंने आपत्ति की, यहाँ पे बैठे हैं साहब, सिन्हा साहब बैठे हुए, मेरी आपत्ति करने के बाद में उसमें वर्तमान विधायक और महापौर जी का फोटो लगा है। फोटो इसमें लगा हुआ है, वर्तमान में लगा हुआ है, उसमें अपन प्रश्न लगाएगा कि फोटो लगी हुई है। एक जन बोलिए। मेरी आपत्ति इसमें है, पूर्व विधायक जी की फोटो उसे अपनी साइड से लगाई गई है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व विधायक की फोटो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य को जानकारी चाहूं, मैं पूछ रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य अधिकारी जवाब देंगे, अधिकारी जवाब देंगे। मैं जवाब दे रहा हूं, आप भी बैठ जाइए, मैं जवाब अधिकारी जवाब देंगे। एक और फोटो है, सेक्टर 1 2 साइड की फोटो है, ये भी लीजिए। सदन में लाए गए सभी 11 प्रस्तावों को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात शांतिनगर क्षेत्र के स्थानीय पार्षद ने अपने वार्ड में पेयजल की हो रही दिक्कतों से सदन को अवगत कराया और माननीय सभापति महोदय से अपने वार्ड में 120 पॉइंट पर पानी देने की बात कही, जिसके लिए उन्हें मिले 2 टैंकर पर्याप्त नहीं है, ऐसा भी बताया। इस पर जवाब देते हुए संबंधित अधिकारियों ने जल्द टैंकर बढ़ाने की बातें कही हैं। भैया अगर मैं शांति नगर की बात करूं तो ये आज मैं पूरी लिस्ट लेके आया था भैया। प्रतिदिन 120 जगह मेरे यहाँ पॉइंट है जहाँ पे टैंकर जाता है 120 घरों में, और इस सप्लाई के लिए मुझे सिर्फ 2 टैंकर दिया गया है। तो संभव ही नहीं हो पा रहा है कि मैं 120 घरों को पानी दे पाऊँ। मैं इस समस्या से इतना परेशान था, अधिकारियों को बोल चुका, सबको बोल चुका, कोई नहीं सुन रहा था। इसलिए आज ये मुद्दा मैंने सामान्य सभा में उठाया और मुझे आश्वासन दिए हैं कि अगले 2 दिन में इसको ठीक करेंगे। भैया ये स्थिति किसी सरकार या उस पर नहीं है, निगम के जो कर्मचारी हैं वो मतलब अपने कैबिन से निकल के देखना नहीं चाहते बाहर की स्थिति क्या है। अधिकारी कर्मचारी अपने एसी कमरे में बैठे हुए हैं और जनप्रतिनिधि उसको तो जनता के बीच रहना है। अगले 2 दिन में बोले हैं कि आप क्या निरीक्षण करा के पाइपलाइन ठीक कराएंगे जहाँ जहाँ फूटी है। जी बिल्कुल, थोड़ा रिलीफ होगा। जो 120 पॉइंट हैं वो 70 हो जाएंगे। तो जो अभी मुझे 2 टैंकर मिला, कम से कम मैं उन दोनों टैंकर से 70 पॉइंट की पूर्ति कर पाऊंगा। इसके बाद नगरपालिका निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सदन में 11 प्रस्ताव लाए गए थे, जो पक्ष और विपक्ष की नोकझोंक के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दिए गए। देखिए 28 मार्च को जो सामान्य सभा स्थगित हुई थी, वो आज स्थगित बैठक का फिर से आज सम्मेलन था और लगभग सभी प्रस्तावों पे विस्तृत चर्चा हुई और सहमति से सभी प्रस्ताव पारित भी हुए। लेकिन विपक्ष जो बोलते हैं, विपक्ष को अपना पार्ट तो निभाना है। उन लोगों को अगर वो सहमति होगी तो फिर पक्ष और विपक्ष कैसा होगा। लेकिन अंततः उन्होंने भी जितने भी प्रस्ताव थे उस पर अपनी सहमति दी। ही गहमा गहमी और बवाल को देखकर ऐसा लग रहा था कि सदन की कार्रवाई अगले और दिनों के लिए बढ़ाई जा सकती है, परंतु वाद विवाद कितना भी हो, नोकझोंक कितना भी हो, आखिर शहर का विकास सर्वोपरि है। इसको देखते हुए विपक्ष ने थोड़ा हंगामा करने के बाद सभी प्रस्तावों पर अपनी हामी भरी और सदन में आए हुए 11 के 11 प्रस्ताव पारित हो गए। साथ ही संदेश लाइव के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।